आज का प्रातः क्लास है 19 मई 1964। रिकॉर्ड चला है तू प्यार का सागर है। ओम शांति। गायन तो शास्त्रों में भी है। इस समय जबकि बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अर्थात आत्मा की आंख खुली हुई है। त्रिनेत्री कहा जाता है ना। इनको तिजरी की कथा भी कहते हैं। वास्तव में है एक ही नाम। राजयोग, राजाई प्राप्त करने के लिए योग, राजाई प्राप्त कराने वाले से और राजाई से योग न का हो। अक्षर हैं मन्मना भव मध्याजी भव। मुझे याद करो, अपने चतुर्भुज रूप को याद करो। बाप ने कोई संस्कृत में तो गीता नहीं सुनाई है। बच्चे जानते हैं बाप क्या समझाते हैं और शास्त्रों में क्या है। बाप प्यार का सागर तो जरूर है। तब तो प्यारे से प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। बाप भी जानते हैं बच्चों को जा करके सदा सुखी बनाना है। बच्चे ये बात थोड़ी जानते हैं। और ये दादा तो बड़ा सुखी था। इनको कोई दुख नहीं था। परंतु ये नहीं जानते थे कि बाप क्या सुख आकर देते। अभी तुम अनुभवी बनती जाती हो। बाप आए करके सदा सुखी सदा शांत बनाते हैं। सुख होता ही है संपत्ति से। बाप आकर वर्षा देते हैं। कोई धनवान भी होते हैं, बच्चे को वर्षा देते हैं, सुखी बनाते हैं। परंतु वो शांति तो नहीं दे सकते। शांति तो सब चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति चाहिए। आत्मा को मन की शांति चाहिए, क्योंकि मन बुद्धि है आत्मा के अंदर। तो कहते हैं मन को शांति कैसे हो। बाबा ने समझाया है, पूछो आत्मा को अशांत किसने किया। वो लोग तो कह देते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी, अभोक्ता, असोचता है। ये नहीं जानते हैं मन बुद्धि आत्मा के आर्गन्स हैं। बाप समझाते हैं अशांत माया करती है। आत्मा का स्वधर्म है ही शांत।
बाकी ये आर्गन्स हैं, परंतु शांति में कहां तक बैठे रहेंगे। सन्यासियों का तो है ही हठ योग। अंदर खड्डे में चले जाते हैं। यहां तो सहज रीति बाप बैठ करके नाले देते हैं। कर्म योग है ना। यूं तो शांति रात को भी मिलती है। अच्छा, हम आत्मा इन आर्गन से काम लेते व नहीं लेते, ये तो हमारे हाथ में है। मैं बाजा नहीं बजाता हूं, अपन को डिटैच समझो और आत्मा को डिटैच समझने में आंखें मूंदने की भी दरकार नहीं। आत्मा इन आंखों से देखती रहती है। आत्मा को आंखें मिली हैं देखने के लिए, बाकी जबान से काम नहीं लेता हूं, ऐसे ही बैठ जाता हूं। परंतु सिर्फ बैठ जाने से कोई फायदा नहीं। फायदा है ही बाप को याद करने से। जब तक सर्वशक्तिवान से योग नहीं तो कोई फायदा नहीं हो सकता। योग को ही अग्नि कहा जाता है। इनको युद्ध का मैदान भी कहा जाता। माया पर जीत पाने का मैदान है। योग से तुम्हारी आयु भी बढ़ती है, विघ्न भी विनाश होते हैं, बड़ी खुशी होती है। बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाएंगे। है तो सब ड्रामा, परंतु बाप हर एक बात समझाते हैं। बाप को याद करते रहो, साथ साथ सर्विस भी करनी है, क्योंकि तुम हठ योगी तो नहीं हो। आर्गन से मिले ही हैं कर्म करने के लिए। सन्यासियों का है हठ योग, कर्म संन्यास। कर्मकांड से वो अलग हो जाते हैं। इन सन्यासियों को वहां ही तत्व योगी ब्रह्म योगी होकर रहना है। यहां आकर के भिक्षा लेनी है। आगे भिक्षा लेने जाते थे, स्त्री का मुंह नहीं देखते थे। आंखें बंद करके ले जाएंगे, फिर आंखें खोलेंगे। शुरू शुरू में ऐसे थे। तब उनका सतो प्रधान हठ योग था। अभी तो वो भी तमो प्रधान बन गए। आगे इन्हों को बहुत सुख था। आत्माएं पहले सतो प्रधान रहती हैं, फिर सतो रजो तमो में आती हैं। अभी शुरू से लेकर सब तमो प्रधान है।
कोई कोई अच्छी आत्मा होगी तो नाम वाला रहता है, परंतु पिछाड़ी आने वालों में ताकत कम रहती है। पहले आने वालों में ताकत जास्ती होती है। बेहद का बाप है, प्यार का सागर, कितना खींचते हैं। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितना खींचते हैं। इनको इतना मीठा किसने बनाया कोई नहीं जानते। जो खुद पूजी थे वो ही पुजारी बने। तुम्हारे मम्मा बाबा वो भी नहीं जानते थे, अभी जानने से जाग उठे। ओहो हम सो देवता थे। भगवान बैठ करके जगाते हैं, माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं। बाकी और कोई हथियार आदि कुछ भी नहीं है। मनुष्य आदि कुछ भी नहीं जानते हैं। माया के सबको कहा जाता है, बिल्कुल ही बेसमझ। ऐसे पत्थर बुद्धि बने तब तो आकर के फिर पारसनाथ बनाऊं। लक्ष्मी नारायण मोस्ट बेलेबड हैं। इस समय है तमो प्रधान भक्ति मार्ग। न जानने के कारण ठिक्कर बित्तर को याद करते रहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं जानते। वो देवताएं हैं सूक्ष्म वतनवासी। 19/5/1964 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है दैवी गुण वाले मनुष्य। कृष्ण दैवी गुण वाला मनुष्य था। सतयुग के आदि में कृष्ण को बड़ा प्यार करते हैं। झूले में झुलाते। अगर कृष्ण पीछे द्वापर में आया तो राम को झुलाना चाहिए, परंतु राम को कब ऐसे झुलाते नहीं हैं। उनका ऐसे छोटा रूप अंगूठा चूसते हुए सागर में नहीं दिखाते। अब ऐसे कोई सागर में तो आते नहीं हैं। बच्चे तो गर्भ में ही रहते हैं, और छोटे बच्चों का अंगूठा हमेशा मुख में रहता है। ऐसी आदत होती है। वहां तो गर्भ महल में रहते। कलह युग में गर्भ जेल कहा जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़िए भागी दूसरे शरीर में, देरी नहीं लगती है। सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली ये आत्मा है। सेकंड में नहीं लगता पहुंचने में। इनसे तीखा रूहानी रॉकेट कोई होता ही नहीं। बाकी तो सब जिस्मानी चीजें। तू प्यार का सागर है, ये एक महिमा गाई जाती है। जरूर कुछ किया है तब तो महिमा गाते हैं ना।
अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा बहुत प्यार का सागर है। कमाल है बाबा की, प्यार की शिक्षा दे करके ऐसा लक्ष्मी नारायण के समान बनाते हैं। कितना प्यार का सागर है। उनका दीदार करने कितने मनुष्य जाते हैं। श्रीनाथ द्वारे में दीदार करने के लिए सोटी लगती रहती है। कितनी भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी इतना प्यारा बनाता हूं। तुम सो देवी देवता थे, हम सो हम कहते हैं ना, वास्तव में है सो हम सो हम बाबा के बच्चे थे। सो हम देवी देवता थे, फिर सो हम क्षत्रिय बने। बाकी आत्मा सो परमपिता परमात्मा सो आत्मा, ये बात तो नहीं है। सो हम आत्मा पूज्य देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लिए हैं। सो हम देवता थे, फिर 2 कला कम हो गई, क्षत्रिय बने। फिर वैश्य बने और 2 कला कम हुई। इनको कहा जाता है सुदर्शन चक्र। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है। 1 सेकंड लगता है इस चक्र को फिराने में। अभी फिर सो हम ईश्वरीय संतान बने हैं। ये नशा चढ़ना चाहिए। इसीलिए गाया जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। अभी हम ईश्वर के संतान बने हैं तो कितना नशा चढ़ना चाहिए। हम सो फिर से आए बाबा के बने। हम सो फिर देवता बनेंगे। हम आत्मा ही सो बनेंगे। अभी बन रहे हैं। हम सो हम का अर्थ सारी दुनिया में कोई नहीं जानते, जबकि जो नंबर 1 2 है वो भी कल कुछ नहीं जानते थे। कल नरकवासी थे, आज स्वर्गवासी बन रहे हैं। कल अज्ञान रात में थे, आज सोजरे में हैं। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। हम बिल्कुल तमो प्रधान थे। अब हमको बाप देखो क्या बनाते हैं। कितना शौक से पालना करते हैं और गाली भी बहुत खानी पड़ती है, परंतु समझते हैं ये भी हमारा ड्रामा है, नथिंग न्यू। युद्ध के मैदान में मेहनत तो जरूर करनी है। ऐसे नहीं है बिगर मेहनत कोई राजाई मिल जाएगी। स्टूडेंट्स ऐसे थोड़े ही कहेंगे मास्टर जी आशीर्वाद करो। अच्छा नंबर पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है ना। ये तो गार्डली कॉलेज है। भगवान वाच मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं।
इन बातों का अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। बेहद का बाप बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। और विश्व के मालिक का कैपिटल यही यमुना का कंठा। ये कैपिटल दिल्ली बहुत धर्म वालों के हाथ आई है। अभी तो ठिक्कर की दिल्ली है। बनेगी सोने की। बाकी ऐसे नहीं है कि सोनी द्वारिका नीचे चली गई फिर निकल आई। लंका कोई और नहीं, ये सारी दुनिया इस समय लंका है। सारी दुनिया में रावण का राज्य चल रहा है। दस धर्मों के 10 धर्म पिताओं का राज चल रहा है। सब सजनियां शोक वाटिका में बैठी हुई है। वहां होती है अशोक वाटिका। बाप आकर के रावण की शोक वाटिका से निकाल करके अशोक वाटिका में ले जाते हैं। यहां तो इस दुनिया में कदम कदम पर शोक है, दुख है। बाप आकर बहुत मीठा बनाते हैं। कहते हैं मीठी मीठी बच्चे कब किसको दुख नहीं देना। सुख शांति का दाता एक ही बाप है। वो आकर के सुख शांति देते हैं। ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चले जाते हैं और सुख शांति मिल जाती है। आते हैं तो श्रीमत पर चलना पड़े। धंधाधोरी से जितना समय मिले बाप को याद करो। योग अर्थात पवित्रता का बल चाहिए। जिस पवित्रता के बल से ही निरोगी काया बनेगी। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। जब समय होगा तब खुद बाप ही आए करके नॉलेज देते। ये नॉलेज मनुष्य तो नहीं दे सकते। ऐसे बहुत सन्यासी हैं जो बाहर में विदेश में जाते हैं, कहते हम भारत का राजयोग सिखाने आए हैं। परंतु उनका वो कोई राजयोग नहीं है, गपोड़ा है। 19 मई 1964 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो गपोड़ा ही मारते रहते हैं। उनका गपोड़ा मारना ये भी जाम में नूद है। भारत का तो प्राचीन राजयोग है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युगे युगे। इन्होंने संगम अक्षर निकाल करके युगे युगे कह दिया है 2 युगों का संगम। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। बाप समझाते हैं सतयुग त्रेता का संगम होता है तो 2 कला कम हो जाती है। फिर त्रेता से द्वापर होता है तो और 2 कला कम हो जाती है। धीरे धीरे कलाएं कम होती रहती।
कलह युग में तो बिल्कुल ही कलाएं खत्म हो जाती हैं। तुम ही इन वर्णों में आती हो, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। तुम बच्चे यथार्थ रीति समझते हो। ये सारा खेल है, ये भारत पर हार और जीत का खेल है। माया हराती है, बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं। ये बात तो कोई नहीं समझते हैं कि 5 विकारों की माया ने अशांत किया है। अभी बाबा कहते हैं तुमने शांति का हार गंवाया है। अभी फिर वही शांति का हार तुमको पहनाता हूं, जिससे तुम एवर शांत बन जाती हो। फिर ये सुदर्शन चक्र भी फिरना चाहिए। बाहर में मुख का ये शंख बजावेंगे तो भविष्य में राजा रानी बन जावेंगे। ये ज्ञान का शंख बजाने के सिवाय और कुछ करना नहीं है। अति सहज है। बाप की पहचान मिली है। वो बाबा हमारा स्वर्ग का रचयिता है, और धर्म पिताएं तो कोई स्वर्ग नहीं रचते। बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, और धर्म वाले कोई स्वर्ग के मालिक थोड़े ही थे। अभी फिर से बाबा आया है विश्व का मालिक बनाने। बस बाबा अभी तो हमारे हैं, दूसरा न कोई। गीता में कृष्ण का नाम डालने से कह देते हैं मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। समझते हैं कृष्ण ही भगवान है। और सब देवताएं एक ही एक है, भगवान है। भगवान को न जानने के कारण नास्तिक बन गए। अब तुम बाप भगवान को जानने से आस्तिक बन पड़े हो। वो है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत मान नहीं, परमात्मा से प्रीति नहीं है, और ही प्रीति के बजाय गाली देते हैं। बाप को कुत्ते में, बिल्ली में, पत्थर भित्तर सब में ठोक देते। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें डाल दी हैं। तो बाप है प्यार का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। उनकी तो बहुत महिमा है। हर एक आत्मा का पार्ट अलग अलग है। ऐसे नहीं है ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक ही भगवान है। नारायण भी भगवान, राम भी भगवान। अरे लक्ष्मी नारायण राम आदि तो 84 जन्म भोगते हैं। परमपिता परमात्मा थोड़े ही 84 जन्म भोगते हैं। वो तो अजन्मा है। एक तरफ नाम रूप से भी न्यारा कहते हैं, और फिर भीतर ठक्कर भीतर में भी ठोंक देते हैं।
अभी तुम बाप को जान करके बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये मकान आदि शिव बाबा बनवा रहे हैं तुम बच्चों के लिए, क्योंकि यहां आए करके बच्चों को पढ़ना है। मुसाफिरी पूरी करके घर के नजदीक जब जाए पहुंचते हैं तो समझते हैं अभी हम घर आए पहुंचे हैं, तो जो भी नजदीक आते जाएंगे तो खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। अभी घर में सेफ्टी से पहुंच जाएंगे, तब तुम बच्चों को बहुत खुशी होगी। साक्षात्कार से बाबा बहलाएगा, क्योंकि दुनिया में तो हंगामा हो जाता है। तो इसी समय बाप के साथ रहना चाहते हैं, फिर तो साक्षात्कार होना बहुत सहज हो जाएगा। योग में बैठे बैठे तुम बहुत साक्षात्कार करती रहेंगी। खुशी में तुम डांस करती हो, बाकी तो सब शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। खूनी नाहक खेल है, छुरी लगाई और ये मरा। यवनों कौरवों की लड़ाई है, यादव तो दूर हैं। तुम्हारे साथ कोई की युद्ध नहीं है, तुम तो साक्षी होकर के देखेंगे। फिर हिम्मत भी चाहिए, कमजोर तो ठहर नहीं सकेंगे। जितना दुनिया में जास्ती दुख होगा उतना बाबा तुमको बहलाने के लिए बहुत सुख देगा। बैठे बैठे बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। इतने बच्चे हैं, शिव बाबा का भंडारा तो जरूर भरपूर होगा, और ये भंडारा बच्चों से ही सब होता है। बच्चे कोई गरीब हैं, कोई साहूकार हैं, कोई के पास बहुत बच्चे होंगे, उनमें भी कोई गरीब कोई साहूकार होंगे। बच्चे तो ठहरे ना। ये भी बड़ा बाप है, बेहद का घर है। ये माता पिता हैं कि तुम बच्चों को समझा संभालने के लिए जगदम्बा को निमित्त रखा हुआ है कुमारी। मम्मा में ज्ञान योग की ताकत भरी हुई है। बाबा भी योग में रहते हैं, मुरली चलाते हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। इनकी सोल भुट्टू है क्या? अच्छा, बल समझो भुट्टू है, शिव बाबा ही मुरली चलाते हैं। उनको याद करना तो अच्छा ही है। सदैव समझो इनमें शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा सलामत रहेंगे। अच्छा, सिकिल दे मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। चैम्बूर में 19 मई 1964 को तुम बच्चे हमेशा बाप का परिचय देते रहो।
बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। आखिरी में प्रभाव निकलता जाएगा, उठते रहेंगे, समझाया जाएगा। देरी से आए हो तो अब गैलब करो। देरी से आने वालों को बहुत जोर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बहुत गई थोड़ी रही, समय तो लगता है ना। कितना योग में रहते हैं तो भी कुछ न कुछ होता रहता है। डेढ़ बच्चे जरूर अच्छे फ्लावर्स को एकदम छाती से जड़ देंगे, कपूत को थोड़े ही छाती से जड़ देंगे। कहते ये तो गोया भला, बहुतों को नुकसान कर देते। तुम्हारा पढ़ाई का कनेक्शन शिव बाबा से है, न मम्मा बाबा से अनबन हो जाए, परंतु पढ़ाई को तो न छोड़ो। अच्छा, घर बैठे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते मेरे से तो नहीं बिगड़ो, मेरी मत तो मानो, मेरी सजनी बनो तो मेरे से बुद्धि योग लगाओ ना। फिर भी मानते ही नहीं है। अधूरी मुरली है।